ओके, तो सपोज दैट आपके पास ये ट्राइंगल है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हैं ये, और ये आप इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी ट्राइंगल का एरिया इस तरह से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस का एरिया किस तरह से निकलेगा। तो मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से कोई ट्राइंगल हो, उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो आपको करना ये है, आपको लिखना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ हाफ, और ये जो साइड्स यहाँ पर दी हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, और उनके बीच जो एंगल बना है उसमें साइन लगाना है, साइन 30, और ये आंसर है। तो ये हो जाएगा 4, 7 टाइम्स 4 टाइम्स साइन 30 इज़ 1/2, ये भी कट के 2 आ जाएगा, एंड आंसर इज़ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर आपके पास दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हो जाता है। इस तरह से हम करते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर साइड नहीं दी हो और ये साइड दी हो 4 सेंटीमीटर, फिर हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये अप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इस तरह से हो। अब जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल देख सकते हैं, ABC ट्राइंगल है। ध्यान रखना, एंगल A के सामने की साइड स्मॉल a, एंगल B के सामने की साइड स्मॉल b, एंड एंगल C के सामने की साइड स्मॉल c। तो इसका एरिया होता है हाफ। ध्यान रखना, अगर हम साइड्स AB लेते हैं तो एंगल आएगा C। अगर हमारे पास साइड्स BC हैं तो एंगल आ जाएगा A, और अगर हमारे पास साइड्स AC है तो एंगल आ जाएगा P। अब ये कैसे हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक चीज़ आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर मैं बेस को A मान के चलूँ और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये हो जाएगी हाइट। दिस इज़ हाइट। यहाँ पर एंगल B गिवन है। अब यहाँ पर देखो, जो बेस है क्लियरली वो A है। अब हाइट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होगा कि अगर हम साइन B लिखें तो क्या होता है। तो साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम यहाँ पर किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB। तो आप ट्राइंगल ADB पे फोकस करो और साइन B निकाल के देखो, तो ये आएगा इस तरह से। तो इस हिसाब से जो H है वो हो जाएगा C टाइम्स साइन B, और अगर हम इसको यहाँ पुट करें दोनों चीज़ों को, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज़ A इंटू हाइट दैट इज़ C साइन B। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया है। और इसी केस में अगर आप यहाँ पर ये एंगल अज्यूम करो, यानी अगर एंगल C गिवन है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि साइन C क्या है। साइन C है हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे जो H है वो हो जाएगा B साइन C। और इस हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, अभी भी A है, जो एंगल है वो इस बारी हमने C लिया है, ठीक है। तो बेस A है और हाइट जो है वो B साइन C है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला डिराइव हो गया है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल A लेंगे इस बार, तो आराम से ये वाला भी डिराइव हो जाएगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। और अब 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है, और इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। हमें बताना है कि इस ट्राइंगल का क्या एरिया होगा। तो यहाँ पर ये A है, ये B है, तो हमें ट्राइंगल AOB का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू, अब आप क्या करेंगे, देखो ये 6 है तो डेफिनेटली ये भी 6 होगा, बिकॉज रेडियस है, दोनों ही रेडियाई है, और बीच का एंगल हमें पता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दो साइड से लिख देंगे और उनसे जो घिरा हुआ जो एंगल है उसमें साइन लगा देंगे, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये 3 है,
3 टाइम्स 6 टाइम्स 1/2, ये भी 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल इस तरह से है और इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC है और इसमें ये एंगल 80 डिग्री, यहाँ पे 55 डिग्री का ये है और ये, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि यहाँ पर ये जो साइड्स दी हैं, हमें इनसे घिरा हुआ एंगल नहीं हमारे पास है, ये नहीं है हमारे पास। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि ये एंगल फाइंड करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, हमें जो 2 साइड्स हैं हमारे पास, उनसे घिरा हुआ एंगल, उनके बीच का एंगल चाहिए। तो इनसे घिरा हुआ ये जो एंगल थीटा है, पहले तो ये एंगल निकालो, एंगल थीटा, या इसको एंगल बी ही ले लो। तो पहला काम तो ये करना है कि ये एंगल बी फाइंड करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। एंगल बी के लिए हम क्या करेंगे कि 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, 80 + 55 करके इनको माइनस कर दे, तो ये हो जाएगा 180 - 135 और ये हो गया 45 डिग्री। तो ये आ चुका है 45 डिग्री। और अब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हाफ लिखना है और ये दोनों साइड से लिखनी है 6 × 8 और इनके बीच का जो एंगल है उस पर उसका साइन बना देना, उसका साइन लिखना है, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया, 3 × 8 और साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आप लिख सकते हैं 24/√2। और अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहो तो ये नीचे 2 हो जाएगा, ये 12√2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं ये समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास कभी आए तो अब आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। आई एम श्योर। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।